क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। ज़ैद की तबीयत खराब है, एहसान उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा। तुम जाओ, उसे ले जाओ। उठो बेटा, सुबह हो गई है। शाबाश मेरा गुड्डा। फिर सारी चीजें यहाँ रखी हैं। जब मम्मा के बगैर रहना होगा ना, फिर पता चलेगा। मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा। रहना तो पड़ेगा, बाबा की तरह बड़ा आदमी बनना है ना। जब बाहर जाओगे तो मुझे बाबा जैसा नहीं बनना। चुप, बस चलो उठो। शाबाश। वो फिर आपको डांटेंगे तो मैं उनको डांटूंगा। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, तुम्हारे बाबा है। और जब मामा से गलती होती है तो फिर वो डांटते हैं, वरना नहीं। आरिश अंकल तो नहीं डांटते उनैज़ा खाला को। उनैज़ा खाला से गलतियां भी तो नहीं होती। चलो छोड़ो, अभी उठ जाओ, मैंने बाबा के लिए नाश्ता बनाना है। आप उनके पास नहीं जाइए ना। जरा बेटे, अचानक क्या हो गया है तुम्हें? अगर मेरा इतना ख्याल है, तुम उठ के तैयार हो जाओ। ओके? कहाँ से आ रही हो? हॉस्पिटल से। मैं इसको ओआरएस बना के देता हूँ। इस आदमी से अपने बच्चे को ओआरएस पिलवा लोगी तुम? डॉक्टर्स ने कहा था कि कोई जहर नहीं मिला हुआ। लेकिन इसने तुम्हारे शौहर को तो मारा था ना? या तुम्हें वो भी बस एक ख्याल ही लगता है? एहसान भाई, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, हम ये बातें बाद में कर सकते हैं प्लीज? हाँ, तुम तो सच में बहुत परेशान लगती हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें ज़ैद से मोहब्बत ही नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना घर बार कारोबार सब छोड़कर यहाँ पर आए, लेकिन अब आप जा सकते हैं। तुम मुझे अपने घर से जाने को कह रही हो? जाहिर है, अब सारी जिंदगी आप साथ तो नहीं रह सकते। आओ मेरे साथ। मैंने कहा आओ मेरे साथ। साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ, आरिश को कमरे से किसने निकाला था? मुझे नहीं पता। नहीं पता? अरे उल्टे हाथ का दूंगा ना, बत्तीसी हाथ में आ जाएगी। अब उसको कमरे से किसने निकाला था, आखिरी बार पूछ रहा हूं। मैं कसम खा रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो आपसे पहले सो गई थी। बहाने? तुम्हें तो लुबना के पास भेजना होगा। आप बिला वजह मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। मैंने आपको कहा मैंने कुछ नहीं किया। तुम बाज नहीं आओगी। ऐसा रुस्वा करके तलाक दूंगा ना कि किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहोगी। अब बताती हूँ या अच्छा, मैंने खोला था। तुमने? सॉरी। तुम झूठ बोल रहे हो ज़रार। मैं झूठ नहीं बोल रहा, पक्का प्रॉमिस। आप प्लीज मामा को नहीं मारिए, मैं आइंदा नहीं करूंगा। बाबा कुछ नहीं कहेंगे, डरो मत। वो मुझे मारेंगे? नहीं मारेंगे बेटा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे प्यार नहीं करते? करते। तो फिर वो आपको क्यों मार रहे थे? मारा तो नहीं। यूं किया था ना? बेटा वो मजाक कर रहे थे, आपको डर लगा था, इसलिए आपने बाबा को कह दिया कि मैंने अंकल का दरवाजा खोला।
बाबा ने अंकल को क्यों लॉक किया था? अंकल तो बहुत अच्छे हैं। बेटा बाबा की मर्जी, वो बेहतर समझते हैं। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे बताओ, आप बड़े होके क्या बनेंगे? मैं पायलट बनूंगा और यूं जहाज उड़ाऊंगा। अच्छा, और मुझे बिठाएंगे? आपको और एक और को। मतलब बाबा को? बाबा तो अच्छा है, उनको बिठाना पड़ेगा वरना मैं बहुत उदास हो जाऊंगी। मैं आपको हैप्पी करूंगा, मूवी दिखाऊंगा, गाने सुनाऊंगा, बाबा को नहीं लेकर जाऊंगा। जाओ तुम। जैद नजर नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी कि ज़रार उसके साथ थोड़ी देर खेल लेगा। आरिश के साथ गया है बाहर। चलो अच्छा है, तुम्हें भी ज़रा आराम मिल गया। आराम? मुझे आराम तब तक नहीं मिलेगा जब तक इससे पीछा नहीं छूट जाता। जैद को मैं जितना मना करती हूँ वो उतना ही जिद करता है। तुम्हें पता है एहसान ने मुश्ताक से क्या कहा? वो कह रहे थे कि आरिश इतना मासूम है कि उससे गलती से हो गया होगा, वरना वो जानबूझ के कभी नहीं कर सकता। अच्छा बस रहने दो। तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं इस बात पे गौर करूं? जैद का एक बाप चला गया और दूसरा भी चला जाएगा। तो मैं उसके बाप के कातिल के साथ उसको छोड़ दूं? वाह, क्या लॉजिक है नाजिया। वो ना जैद का बाप था, ना है और ना ही कभी होगा। वो एक धोखेबाज आदमी है जो आके यहाँ पे बैठ गया है और मुझे हर हाल में उसको यहाँ से निकालना है। क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा क्या कर रहे हो? अच्छा चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलता हूं, सरप्राइज। क्या बात है, इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलता हूं। आओ। नहीं। नहीं? नहीं का क्या मतलब? मतलब मेरे साथ नहीं जाओगे, सिर्फ अपनी ममा के साथ जाओगे? बेटे तुम्हारी ममा तुम्हें डराती रहती है मेरे खिलाफ ताकि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। अब मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। नहीं मामा। ज़रार, क्या हुआ ज़रार? अरे जाओ यहां से। आप बताएं तो सही, हुआ क्या है? मैं इसे समझा दूंगी। सुनो नहीं, जाओ यहां से। ज़रार, ज़रार चलो मेरे साथ। नहीं। ज़रार, प्यार से बोले, वो सुन लेगा। ये मेरा बेटा है, इससे कैसे बात करनी चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूं। ज़रार देखो बेटे, बाबा की बात सुनते हैं। नहीं, आप मुझे मारेंगे। मारूंगा? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आप मारेंगे, आपने मामा को भी मारा था। क्या बकवास कर रहा है? मैंने तुम्हें मारा था? कब मारा था मैंने तुम्हें? जानबूझकर झूठ बोलती हो ताकि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा बेटा, बाबा ने मुझे नहीं मारा है, आई प्रॉमिस। सुना? मैंने देखा था। क्या देखा था? आपको ऐसे मामा को करते हुए। पापा मामा, आयुष अंकल कह रहे थे हमारे यहाँ बेबी आने वाला है, मैं बड़ा भाई बन जाऊंगा। और ये भी कह रहे थे कि मैं आपका ख्याल रखूं। मामा, हमारे यहाँ बेबी आने वाला है ना?
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारे पास टाइम है? मेरे पास टाइम ही टाइम है, बोलो। तुमने जैद को क्यों बताया कि उसका छोटा भाई आ रहा है? बच्चों को बताना जरूरी होता है, नहीं? मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। क्या हुआ ना? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, या तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई है? नहीं, मेरी याददाश्त खराब नहीं है। मुझे याद है सब कुछ। मुझे जैसे ही जैद की तरफ से इत्मीनान हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे, क्योंकि उससे दूर होने के बजाय तुम उसके और करीब होते चले जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के बाद अगर तुमने जैद से इस बेबी के बारे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अबॉर्शन करा रही हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ये मेरे शौहर के कातिल का बच्चा है। दुनिया में आने से पहले ही बहुत नफरत हो गई है मुझे उससे। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, तुम एक काम करो, तुम इसे पैदा कर दो, मैं इसे लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा और मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं करूंगी। तुम करोगी। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। करूंगा। एक अनदेखे बच्चे से तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो क्या तुम सोच सकते हो कि मुझे अपने शौहर से कितनी मोहब्बत थी? देखो, मैं कातिल हूं ना, मैं बुरा आदमी हूं ना, मैं हूं, तुम तो नहीं हो। तुम प्लीज इसको पैदा कर दो, तुम इसको पैदा कर दो, मैं इसको लूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज। जरार सो गए? जी, और तुम क्या कर रही थी? मैं ऐसी टहलने आई थी, अंदर जा रही हूँ। मुझसे बहुत डरती हो? नहीं तो। झूठ मत बोलो। असल में तुम्हें एहसास ही नहीं है कि ये मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, अपने लिए नहीं बल्कि तुम दोनों के लिए ही कर रहा हूं। मुझे एहसास है। अगर होता तो यूं जरार को मुझसे दूर नहीं करती। बहुत ज्यादती करती हो तुम मुझसे। मैंने कुछ नहीं किया एहसान। यही तो अफसोस है नाजिया कि तुमने कुछ किया ही नहीं। क्या एक मां की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसे अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि उसकी जिंदगी में बाप की उतनी ही अहमियत होती है जितनी मां की? मैं उसे समझा दूंगी। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया। अब बस देखती रहना कि मैं क्या करता हूं। आप क्या करने वाले हैं? देखती रहना। सान प्लीज मेरी बात तो सुनो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। मुझे पागल समझती हो या खुद पागल हो? अरे वो मेरा बेटा है, मेरी सगी औलाद, मेरे खानदान का नाम वही आगे करने वाला है। लेकिन अब मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ साफ साफ समझाऊंगा कि ये मैं जो हाथ पैर मार रहा हूं ना, ये सब कुछ जो कर रहा हूं अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए ही कर रहा हूं। घर पे बैठकर ठीक करना, कहानियां सुनाना, खाने खिलाना, माफ कीजिए, इससे कुछ नहीं होता। अरे ये जो मैं कर रहा हूं ना, मैं, असल काम तो ये है। समझ आया? जी। अरे खाक समझ में आई। मैं एक काम करता हूं, इसे लुबना के पास छोड़ आता हूं। हाँ, अरे वो तो बहुत खुश होगी, बड़े प्यार से रखेगी और जरार इतना खुश होगा कि तुम्हारे पास दोबारा कभी आना ही नहीं चाहेगा। एहसान प्लीज मेरी बात तो सुने। मैं फैसला कर चुका हूं, ऐसा ही होगा।
जरा परेशान होगा, आप उससे बात तो करें। एहसान प्लीज मेरी बात तो सुने। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। नो, इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैंने आपको देख लिया। इट्स ओके, हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता रहता है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत लड़ते थे और अब तो मैं और रनेजा भी काफ़ी घूम पे हैं। आप ग्रीन टी पियेंगी? मैं आपके लिए ग्रीन टी बनाऊं? मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी, माइंड तो नहीं करूँगी? कोशिश करूंगा, मजाक कर रहा हूं, बोलिए। तुमसे फारस का फोन गलती से हुआ था ना? नहीं, बुज़दिली से। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं जल्द अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। मैं एक्चुअली बस जैद के लिए और रनेजा के लिए बहुत परेशान होता हूँ। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, हो सकता है ये भी बुज़दिली का एक बहाना हो। बुज़दिली एक वजह और मोहब्बत भी, तुम ये जानते हो। जी जानता हूँ, इसकी एक और भी वजह है। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। क्या? पता नहीं आप क्या समझें, बट मैं चाहता हूँ आप वनेसा से बात करें। वो बेबी नहीं चाहती। क्या मतलब? ऐसे नहीं कर सकती। वो ऐसा कर रही है। मैं उससे बात करूँ। वादा? पक्का मान। बस एक दफ़ा वो आ जाए, मैं उसको लेके यहाँ से चला जाऊँगा। मैं आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुम उसके बगैर रह सकते हो? दुआ करें वो रह ले मेरे बगैर। नहीं रह पाएगी, लेकिन तुमने मुझसे एक वादा करना है। जब तक तुम यहाँ हो, तुम उसका ख्याल रखोगे। बेफिक्र हो जाए, उसे तुम्हारी जरूरत है आरिश। मैं अपनी आखिरी सांस तक उसका ख्याल रखूंगा। थैंक यू, गुड नाइट। आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। ये क्या लाए हो? दूध? मैं दूध नहीं पीती। जानता हूँ, चॉकलेट डाल के लाया हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, मुझे बताएं क्या हुआ है नाज़ा? ओ नाज़ा, क्या हुआ है मुझे बताएं तो सही। नाज़िया, नाज़िया, ओ नाज़ा आप कुछ बोलेंगी? क्या हुआ है? तुम्हें क्या मसला है? मैं यहाँ उल्टियां कर रही हूँ और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो। तो आप क्या चाहती हैं? मैं आपको यहाँ पे इस तरह छोड़ के चला जाऊं? चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नाज़िया प्लीज मेरे साथ ऊपर चलें, नाज़िया की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? पता नहीं, मुसलसल चक्कर आ रहे हैं और उल्टियां हो रही हैं। आप उसको बोले मेरे साथ हॉस्पिटल चले प्लीज। उल्टियाँ और चक्कर आ रहे? जी चले ना प्लीज। मैं नहीं जा रही। ठीक है, बिल्कुल। क्या बोल रही हैं? ये सब होता है आरिश, बिल्कुल नॉर्मल है। क्या बोल रही हैं आप? क्या नॉर्मल है? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम बुक स्टोर जाओ, बेबी बुक खरीदो और पढ़ो। बेबी बुक?
फुप्पो के यहाँ शरारत नहीं करना, ठीक है? जाते ही तुमने सबको सलाम करना है और बाबा के साथ बैठ जाना, यहाँ वहाँ भाग दौड़ नहीं करना। और हाँ, अगर खाने को कुछ दें तो थैंक यू जरूर बोलना, भूलोगे तो नहीं? मामा मुझे वहाँ नहीं जाना। मैंने आपको इतना समझाया, आप फिर वही बात कर रहे हैं। फुप्पो बाबा की बहन है, आपको जाना तो पड़ेगा। जैद को भी जाना होता है। जैद की कोई फुप्पो ही नहीं। मेरी क्यों फुप्पो है? बुरी बात, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, ऐसे नहीं कहते। नहीं करती प्यार मुझसे। मामा ने खाना खाना नहीं सिखाया, मामा ने अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, मामा ने तमीज नहीं सिखाई, ऐसे बोलती है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, वो आपसे प्यार करती है इसलिए बोलती हैं। अब जल्दी करो, बाबा वेट कर रहे हैं। आप भी चले ना। नहीं बेटा, मैं घर पे हूँ खाला के साथ। अंकल के साथ भेज दें, मुझे बाबा के साथ नहीं जाना। ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, बुरी बात है। क्या कह रही है? कुछ नहीं हुआ, ऐसी बातें कर रहा था। चलो बेटा जल्दी करो, पप्पू को अच्छा नहीं लगेगा अगर देर होगी तो। क्या हुआ? मैं सब जानता हूं कि हमेशा तुम इसके दिमाग को मेरे खिलाफ पॉइजन करती हो। ऐसा मैं उसे पॉइजन तो नहीं कर रही। खैर रहने देते हैं। आओ। एहसान प्लीज मेरी बात। मैंने कहा ना, रहने दो। आओ, शाबाश बेटे। अरे बहुत अच्छा दिन प्लान किया है मैंने, आ जाओ, जबरदस्त मजा आएगा। हाँ लुबना, अरे भाई कहाँ चली गई? हम तुम्हारे घर के बाहर हैं। पार्टी पर मैंने कहा था कि शाम को जरार को लेकर हम आएंगे। अगर पार्टी पर जाना था तो उस वक्त मेंशन क्यों नहीं किया? छोड़ो लुबना, छोड़ो। अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी अहमियत नहीं है ना तो बस जाने दो। मैं क्यों रिमाइंड करता? अरे आज सुबह ही तो बात हुई थी। देखो प्लीज बकवास बंद करो और तमीज से बात करो। अरे तुमसे बेहतर तो उनैजा है, कम से कम बदतमीजी तो नहीं करती। एक तो तुमसे एक फोन नहीं किया गया और ऊपर से जबान चला रही है, बदतमीज। वो बेटे तुम्हारी पप्पू को कहीं किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना था। चलो हम कहीं चलते हैं। ये बताओ कहाँ जाओगे? मामा के पास। मामा के पास? अरे हर वक्त मामा मामा मामा, बाबा का भी तो हक बनता है। आज बाबा के साथ वक्त गुजारो और मैं दिखाऊंगा कि एक बाबा की जिंदगी में अपने बच्चे के लिए कितनी अहमियत होती है। का शॉपिंग चले? नहीं बाबा प्लीज, मुझे नहीं जाना। ओहो, ऐसे कैसे नहीं जाना? अरे बाबा का दिन बहुत बड़ा है। चलो शॉपिंग चलते और मैं तुम्हें एक जबरदस्त चीज दिलाता हूँ। गुड बॉय। बाबा बाबा, ये देखें, मुझे ये पसंद है। देखो, अरे ये तो बच्चों का है। नहीं बाबा, मुझे यही चाहिए। मैं तुम्हें इससे कुछ अच्छा दिलाता हूँ। नहीं बाबा प्लीज। मैंने कहा ना, जिद मत करो। ये लो, ये देख रहे हो कितना महंगा है? देखो, है ना अच्छा? ये लो। अरे भाई मुस्कुरा भी लो, आओ। बेटे ये क्या अभी तक सिर्फ फ्रेंच फ्राइज क्यों खा रहे हो? बर्गर पे तो शुरू करो। मैं बर्गर नहीं खाता। बर्गर नहीं खाते तो फिर बताया क्यों नहीं? आपने पूछा ही नहीं था। अच्छा बाबा, अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या खाओगे? क्रिस्पी चिकन। अच्छा, ओके, तो फिर मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? तब तक ये फ्रेंच फ्राइज खाओ। मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अपने बाप के साथ है, किसी गैर के साथ थोड़ी। उफ, पता नहीं वो लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे।
नहीं, मुझे उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। नाजिया, खुला? खुला के बारे में क्यों मालूमात कर रही हो? तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? खुला तो लेनी है ना मैंने। और नैज़ा प्लीज मेरी बात कुछ भी कहने से पहले ये मत भूलना कि तुम मेरी बहन हो, उसकी नहीं। नहीं भूल रही, जब भी कह रही हूँ। मैं जानती हूँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तुम ये जानती होती कि ये कितनी बड़ी बात है तो तुम लेके ना कहती। अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे शौहर को कुछ हो जाता तो मैं तुमसे पूछती। मेरा शौहर है, मैं उसके साथ रह रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ आरिश ब्लेसिंग है, उसे कभी नहीं छोड़ना। क्यों? क्या और बेवाएं नहीं रहती? अपने शौहरों के साथ मर जाती हैं वो। तुम्हारे दो बच्चे होंगे उन्हेजा। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक, लेकिन अल्लाह ने उसे तुम्हारा शौहर बनाया है। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं सारी जिंदगी अपने शौहर के कातिल के साथ रहूं? उसे गलती से हुआ था, उसे माफ कर दो। प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो नाज़िया। मैंने फैसला कर लिया, मैं लॉयर से मशवरा लूंगी। वकील से क्या मशवरा करोगी? वो तुम्हें यही कहेगा कि उसे घर से निकाल दो। निकाल सकती हो? ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सगी औलाद की परवाह नहीं करते। वो ज़ैद की फिक्र करता है और तुमसे मोहब्बत। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारा साथ ना छोड़े। तुमने उससे कहा था कि मेरा साथ ना छोड़े? हाँ, प्लीज माइंड नहीं करना, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। नाज़िया प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुम्हें समझाना है, तुम अपने साथ बहुत गलत कर रही हो। आरिश जैसे बंदे खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। वो तुमसे और ज़ैद से बहुत मोहब्बत करता है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब पक्का यकीन हो गया है। किस बात का? यहाँ बहुत बड़ा घपला हो रहा है। और ये खेल आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से चल रहा है। लाखों रुपए की खुर्द पुर्द हो रही है एहसान साहब। और ये बात तो मुझे अभी बता रहे हो? इतने दिनों से ऑफिस में क्या मक्खी मार रहे थे? पहले क्यों नहीं बताया? ओहो, लेकिन अब तो बता दिया ना आपको। जैसे कोई एहसान कर रहे हो। वैसे कितने का हिसाब नहीं मिल रहा? आप खुद कभी ऑफिस आए ना तो आपको पता चले कि मैं यहाँ कितनी मुसीबतों में काम कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है यहाँ हर दूसरा इंसान जैसे आरिश का एजेंट हो। तो फिर काम छोड़ दो ना, एहसान क्यों जता रहे हो? और तुम्हें पूरा यकीन है ये काम आरिश ही करा रहा है? तो और क्या मैंने किया? मेरे मुंह में अल्फाज क्यों डाल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप कह तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने किया। देखिए, मेरा काम था आपको बताना। अब जल्दी से कुछ कीजिए वरना कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। आगे आपकी मर्जी। वाह, क्या प्लान था। जवाब नहीं दिया तुमने। सॉरी, आप
मुझसे बात करें? मुझे पता नहीं आपने सवाल क्या किया, शायद इसीलिए समझ नहीं आ रही आप क्या बात कर रहे हैं। जिस दिन समझ आ जाएगा ना, उस दिन के लिए तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूं। और हाँ, ये तुम्हारा जो इरादा है ना, ये मत सोचना कि ये पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। ओह, तो ये बात तो मैं भी आपको कह सकता हूँ। तो कहो ना, जी भर कर कहो, क्योंकि कुछ ही दिन में तुम बोरी बिस्तरे के साथ यहां से जाने वाले हो। मुझे लगता है निकलना तो हम दोनों का ही होगा, क्या ख्याल है? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं उसकी बहन का शौहर हूं। इस तरह मुझे लग रहा है आप भूल रहे हैं कि मैं उसका शौहर हूं। इस तरह मेरा ज्यादा हक बनता है, नहीं? औरतों को और बच्चों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं एक एक पैसे का हिसाब लूंगा, वरना मेरा नाम भी एहसान नहीं। I'm sorry, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप किन पैसों की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैं काफी बोर हो रहा हूँ आपकी बातों से बॉस। चलता हूँ। बैठे रहो, तुमसे कुछ पूछना है। मैं आपका जवाब दे नहीं हूँ। वो नैज़ा मुझसे पूछेगी, मैं उसको बता दूंगा। अच्छा, वो तो तुम्हें धक्के मार कर इस घर से निकालेगी, वो भी और उसका बेटा भी। मैं तो तैयार हूं सर, आप अपनी खैर मनाएं। और ये जो चालाकियां कर रहे हैं ना आप, नहीं करें। मुंह की खाएंगे, बता रहा हूं। धमकी दे रहे हो मुझे? बताओ मैंने क्या किया, बताओ। चले जाने दिया, बेटा खड़ा हुआ आपका, बेइज्जती हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहां से। अपने बेटे का दिल जीत नहीं पाए, चले वो दुनिया जीतने। कमाल है। खाना पका रही हो, मैं तुम्हें हेल्प कर दूं? नहीं, बस ऐसे मूड हो रहा था तो बनाने लगी। मुझे पता है जब तुम अपसेट होती हो तो तुम कुकिंग करती हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। उस दिन की बातों का बुरा नहीं मानना, मैंने जो कहा तुम्हारे लिए कहा था। जाहिर है, इस दुनिया में और है कौन जो मेरी भलाई चाहता है सिवाय तुम्हारे। तुम तंज कर रही हो। नहीं, बिल्कुल तंज नहीं कर रही, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आरिश वाकई जैद को बहुत चाहता है, बहुत ख्याल रखता है उसका। तुम्हें भी बहुत चाहता है। सही बात। लगता है तुम मेरी बातों को दिल से नहीं मान रहे। बिल्कुल मान रही हो, तुम मेरी दुश्मन थोड़ी हो कि मुझे गलत मशवरा दो। और तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, आरिश मेरी जिंदगी में वाकई ब्लेसिंग है। ना होता तो पता नहीं मैं क्या करती। तो तुम उसे माफ कर दोगी ना? माफ कर चुकी हूँ, ये बात सारी जिंदगी थोड़ी लेके बैठी थी मैंने। चलो शुक्र है कि तुम्हें समझ आ गई, वरना मैं तो बहुत डर रही थी। सब ठीक है नाज़िम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुनो, आप प्लेट ले आओगी प्लीज वहां से? मम्मा, आज हम इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं? ये कोई सोने का टाइम ही नहीं है। जल्दी सोना अच्छी बात होती है। चलो फटाफट आंखें बंद करो, सो जाओ।
नींद ही नहीं आ रही, मुझे अंकल का वेट करना है। बेटा मैंने आपको बताया था ना, अंकल को नायरोबी जाना है अपने पेरेंट्स से मिलने, वो बिजी हैं। सच्ची में जा रहे हैं? और इसका मतलब पता है ना आपको? क्या? वो क्या अब हमारे साथ नहीं रहेंगे? हाँ, और आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी आप मुझसे मांगेंगे, अंकल से नहीं। क्यों? अंकल को परेशानी होगी मेरी हेल्प करने में? और आपको अंकल को प्रॉब्लम तो नहीं देनी ना? नहीं। चलो फिर जल्दी से आंखें बंद करके सो जाओ, ताकि वो आराम से नायरोबी जा सके। क्या मैं नहीं सोऊंगा तो वो नहीं जाएंगे? नहीं, इसे फौरन आंखें बंद कर दो। चलो सो जाओ। तुम खाना निकालो, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो खाना खा चुका है। ओह, इतनी जल्दी खा लिया? उसे भूख लग रही थी। अच्छा ठीक। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। देखा नहीं उसको पूरा दिन। वो सो चुका है। इतनी जल्दी सो गया? सोता तो नहीं है वो कभी इस टाइम। चलो ठीक है, जल्दी सोया तो जल्दी उठेगा, सुबह टाइम स्पेंड कर लूंगा। तुम्हें बाहर से कुछ ला दूं, कुछ खाने? मैंने पका लिया है। क्यों पकाया? 2-4 महीने आराम करो, वैसे भी जो खाती हो वो उल्टी कर देती हो। अपना ध्यान रखो, तबीयत खराब हो जाएगी। आरिश, मुझे जब तुम्हारी फिक्र की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब मैं आराम करने जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है